हेलो डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। एक और टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक यहाँ पे देख सकते हैं, चीन का जो इकोनॉमिक स्थिति है ना, वो काफी ज्यादा गैस क्रैश देखने को मिल रही है। यहाँ पे काफी ज्यादा गैस नीचे की ओर जा रही है यहाँ पे। अच्छा, ये आज ने कल होना ही था। इन सब के पीछे रीजन गैस इसका नीति या पॉलिसी ऐसा मत बनाओ जो काफी सारे कंट्री के साथ साथ काफी सारे लोग को भी आहट पहुंचे यहाँ पे। तो इनका नीति और पॉलिसी ऐसा था ना कि काफी सारे जो इन्वेस्टमेंटर थे, जो चीन में इन्वेस्टमेंट करते थे यहाँ पे, वो अब बाहर की ओर आ रहे हैं। मतलब वो चाह रहे हैं कि चीन छोड़ के किसी और देश में इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पे, क्योंकि उनका नीति और पॉलिसी पसंद नहीं आ रहे हैं। सो आगे काफी कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं रितेश सिंह। गैस आप लोग पहली बार है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए गैस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पुल आउट रिकॉर्ड 15 बिलियन। अब एक दो नहीं गैस, 15 बिलियन फ्रॉम चाइना। 15 बिलियन अगर इन्वेस्टमेंट चीन से अगर बाहर निकल रहा है ना, तो क्या क्या स्थिति का सामना करेगा। देखिए, आप कोई कंट्री कोई कंपनी है इन्वेस्टमेंट किया चीन में यहाँ पे, तो काफी सारे लोग का रोजगार तो जरूर लगा यहाँ पे। साथ में इकोनॉमिक स्थिति भी काफी ज्यादा बूम होगा चीन का यहाँ पे। और साथ में रिलेशनशिप भी काफी मजबूत होता है पे। अच्छा, रिलेशनशिप किस रूप में मजबूत होता है, क्योंकि चीन से मान लीजिए वो कंपनी कमाया यहाँ पे, और वो कंपनी का पैसा कहाँ गया, जिस देश का वो कंपनी था उस देश में गया पे। तो दोनों देश का रिलेशनशिप में बॉन्डिंग काफी अच्छा था पे। लेकिन पुल आउट होके वो जब बाहर जाते थे सब, देखिए रिलेशनशिप के मतलब भी कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य का कोई संबंध नहीं बनता यहाँ पे। मैं बारह बोल रहा हूँ यहाँ पे, रिलेशनशिप मतलब कोई उद्देश्य यहाँ पे। अब ये जब बाहर हो गया तो भाई चीन से कोई मतलब ही रिश्ता ना था, सब टूट गया यहाँ पे। अब ये चीन जब नीचे की ओर गिरेगा ना, तो कोई फायदा में हो ना हो, लेकिन इंडिया काफी ज्यादा आगे की ओर इंडिया काफी ज्यादा आगे की ओर बढ़ेगा गैस यहाँ पे। अब देखिए, मैं एक चीज और आपको बताऊं ना, ये चीन का जो इतना डाउनफॉल हो रहा है ना, इससे काफी ज्यादा अभी लेबर भी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लेबर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, चीन फेस राइजिंग लेबर स्ट्राइक। यहाँ पे लेबर काफी ज्यादा स्ट्राइक कर रहे हैं यहाँ पे। जाहिर सी बात है, कंपनी बाहर निकलेगा भाई, रोजगार कैसे लगेगा, उसका पेट कैसे चलेगा यहाँ पे। अब चीन को कह रहा है वहां के जो लेबर कल है, आप ऐसा नीति पॉलिसी मत बनाओ कि कंपनी पहले आप बुलाते हैं और फिर वो कंपनी बाहर चले जाते हैं। बाहर चले जाते हैं तो हम लोग का क्या होगा हाल। तो इसके कारण से काफी सारे लोग रोड पे देखने को मिलते हैं पे। अभी और भी स्थिति काफी ज्यादा नाजुक होने वाले हैं। अब चीन ने एक ऐसा पॉलिसी बना लें, जो इन्वेस्टमेंटर है ना, वो बाहर भी जाना भी चाहे ना तो वो जा नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा पॉलिसी बनाया है कि अगर आप बाहर मतलब पुल आउट करना चाहते हैं तो वो अभी खतरा है, तो अभी आप नहीं जा सकते हैं। तो अब इन्वेस्टमेंटर भी थोड़ा कम आ रहे हैं यहाँ पे। अब चीन से निकल के इंडोनेशिया और भारत, वो अलग अलग कंट्री में इन्वेस्टमेंट, जहां भी कंपनी को पसंद है वहां इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। और दूसरा क्या है कि चीन अभी इकोनॉमिक इसलिए डाउन जा रही है, इनके पीछे रीजन है कि चीन अलग अलग बहुत सारे ऐसे देश के पैसा देती है पे। अच्छा, पैसा तो देती है और साथ में पोर्ट वगैरह भी डेवलप, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी काफी कुछ डेवलप करता है, जो कि गैस देखने को अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, अब रिटर्न भी तो आना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में काफी ज्यादा आप देखोगे इन्वेस्टमेंट किया पे, लेकिन पाकिस्तान से कोई आ रहा है क्या मुनाफा, नहीं आ रहा है, लॉस में आ रहे हैं। तो ये लॉस में पैसे जा रहे हैं, तो चीन आगे बढ़ेगा कि नीचे, जाहिर सी बात है नीचे की ओर बढ़ेगा। इनके अलावा बहुत सारा पोर्ट ऐसा खरीद रखा है यहाँ पे। अब ये पोर्ट से इनकम तो आ नहीं रही है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है आप पोर्ट में आप पैसा लाखों के लाखों करोड़ों करोड़ों आप फंसा रहे हो यहाँ पे, और कोई इनकम नहीं आती है यहाँ पे। रिसेंटली नेपाल में भी बनाया था कैसे यहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह, अब वहां से कोई इनकम आ नहीं रही है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है चीन का पैसा वहां फंस गया, तो ये आगे की नहीं पीछे की ओर ही बढ़ेगा यहाँ पे। तो पहले तो आप दिखा रहे थे कि सबसे बड़ा हम है हीरो, वो चाह भी रहे थे। चीन का उद्देश्य अगर आप देखोगे, एक ही उद्देश्य देखने को मिलता है, वो चाहता है कि पूरा ग्लोबली हम राज करें। जिस तरह मतलब यूएसए के अगर आप नीति देखोगे ना, यूएसए क्या चाहता है कि हम जो बोले हमारी बात सब माने। बस चीन का भी सेम इसी तरह वो चाहते हैं कि हम जो बोले हमारी बात इंडिया माने, यूएसए माने, यूरोपीय कंट्री माने। लेकिन कभी ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो बस इसी सब चीज के कारण से चीन और नीचे जा रहे हैं पे। दूसरी बात है यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए काफी ज्यादा इकोनॉमिक पहले अप हुआ फिर डाउन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इनके अलावा यहाँ पे देखिए रिसेंटली चीन का एक कंपनी है BYD कंपनी है यहाँ पे। अच्छा, BYD कंपनी वो चाह रहा था पूरा ग्लोबली मार्केट हम करें, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी गाड़ी को सप्लाई करें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को। अब क्या क्या टैरिफ काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया यहाँ पे, यूएसए के द्वारा कर दिया गया यहाँ पे। इनके अलावा यूरोपीय कंट्री के द्वारा कर दिया गया यहाँ पे। अब यूरोपीय कंट्री और यूएसए क्या चाहता है कि चीन का गाड़ी है ना हमारे देश में ना बिके, इसीलिए तो टैरिफ इंक्रीज कर दिया यहाँ पे। अब जाहिर सी बात है ये गाड़ी अगर नहीं बिकेगा यूएसए में या किसी अदर कंट्री में, तो जाहिर सी बात है ये कंपनी इतना लागत से बनी हुई है, तो ये कंपनी क्या होगा, जो इकोनॉमिक है वो काफी नीचे की ओर जाएगा। जब इकोनॉमिक नीचे की ओर जाएगा तो देश में भी कुछ न कुछ इंपैक्ट पहुंचेगा। जब इस देश में कुछ इंपैक्ट पहुंचेगा तो वहां के आम जनता पे भी काफी ज्यादा इंपैक्ट पहुंचने को मिलेगा यहाँ पे। तो किसी देश को कमजोर करना है तो पैसा से कमजोर कर दीजिए, तो वो खुद पे खुद काफी नीचे की ओर चला जाएगा यहाँ पे। सो कुछ ये था गाइस, आगे कुछ और भी अपडेट होगी। इन सब के रीजन के कारण से गैस जो चीन का इकोनॉमिक है ना, वो काफी डाउनफॉल देखने को मिल रही है यहाँ पे। और उनका पॉलिसी भी काफी सारे देश को पसंद नहीं आती यहाँ पे। नीति भी है अलग अलग, ऐसा नीति बनाता है वो किसी से भी
फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, चाहे वो समुद्र से सटे काफी कंट्री हैं उनसे भी फाइट लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। सो कुछ ये था, आगे कुछ और भी अपडेट होगी तो हम आप लोग के बीच देखें। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अच्छा लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।